हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम आपको सनाए बदाए यानी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद में आपके एग्ज़ाम के 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यानी आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर इस वीडियो को वॉच करने के बाद में बिल्कुल आपके श्योर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तशबीह, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल, तलमीह, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 2 चीज़ों पर एक मुख्तसर नोट लिखना होता है। यानी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से तशबीह, इस्तिआरा, तज़ाद, मजाज़ मुसल, तलमीह, हुस्न तालील, इनमें से कोई 4 दिए जाएँगे और 2 पर आपको नोट लिखना होता है। अगर आप उन 2 पर अच्छे से नोट लिखते हैं, यानी उनकी तारीफ़ मिसालों के साथ वाज़ेह कर देते हैं, तो आपके 5 नंबर बिल्कुल श्योर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं तशबीह किसे कहते हैं। तो तशबीह किसे कहते हैं? किसी शख्स या किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ में किसी दूसरे शख्स या चीज़ के मानिंद बताया जाए। इस्तिलाह में किसी के मानिंद होने की कैफ़ियत को तशबीह कहते हैं। बहुत सी मुख्तसर और जामे तारीफ़ है। किसी शख्स या किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ में दूसरे शख्स या चीज़ के मानिंद बताया जाए। इस्तिलाह में किसी के मानिंद होने की कैफ़ियत को तशबीह कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यानी मसलन उदाहरण है, नाज़ की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। इस शेर में मीर तकी मीर ने महबूब के लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी है और दोनों की खुसूसियत नाज की है। एक चीज़ और भी आप ध्यान रखेंगे, तशबीह की 2 ख़ास किस्में होती हैं। एक होती है मुफ़रद, दूसरी होती है मुरक्कब। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं तलमीह किसे कहते हैं। तलमीह जब शायर अपने कलाम में किसी ऐसी आयत कुरानी या हदीस नबवी या मसाले इल्मी या किसी किस्से की तरफ इशारा करे और जिसके बगैर मालूम हुए कलाम का मतलब पूरी तरह समझ में ना आए, तो उसे हम कहते हैं तलमीह। मुख्तसर इसको हम ऐसे कहते हैं, किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो शेर दिया गया है, खिज़्र क्या जाने मर्ग की लज़्ज़त, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। यहाँ खिज़्र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। उन्होंने आब हयात पी रखा है, लिहाज़ा उनको मौत नहीं आती। जब उनको मौत आ ही नहीं, तो मौत की लज़्ज़त से आशना हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जो तलमीह इस्तेमाल की गई है, वो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की तलमीह इस्तेमाल की गई है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि मजाज़ मुरसल किसे कहते हैं। जब किसी लफ्ज़ के हकीकी माना को तर्क करके उसे मजाजी माना में इस्तेमाल करें, तो वो मजाज़ मुरसल कहलाता है। शर्त यह है कि उस लफ्ज़ के लुग़वी व मजाजी माना में तशबीही ताल्लुक़ ना हो, वरना वो इस्तिआरा हो जाएगा। मसलन बादल बरस रहा है, नाला बहता है, हांडी पक गई है। इन मिसालों में बादल, नाला, हांडी वगैरह अल्फाज मजाजन इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा ये मजाज मुरसल की मिसालें हैं। मसलन हम कहते हैं बादल बरस रहा है, तो बादल नहीं बरस रहा होता बल्कि पानी बरस रहा होता है। तो बादल जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मजाजन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं नाला बहता है, तो यहाँ पे नाला तो बहता नहीं है, नाले में पानी बहता है, लेकिन नाला बहता कह करके हम मुराद हमारी होती है पानी बह रहा है। तो नाला लफ्ज़ यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मजाजन। इसी तरह से कहते हैं हांडी पक गई, तो हांडी तो पकती नहीं, उसके अंदर जो चीज़ पकाई जाती है वो पकती है। लेकिन यहाँ पे हांडी लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम मजाजन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा मकसूद वो होता है जो उसके अंदर पक रहा होता है। तो इस तरह से मजाज मुरसल जब किसी लफ्ज़ के हकीकी माना को तर्क करके उसे मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए, तो मजाज मुरसल कहलाता है। शर्त ये कि उस लफ्ज़ के लुग़वी मजाजी माना में तशबीही ताल्लुक़ ना हो, वरना वो इस्तिआरा हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं मिराअतुन नज़ीर किसे कहते हैं। जब कलाम में ऐसे अल्फाज आएँ जिनमें बाहम मानवी मुनासबत हो, तो उस हालत को सनअत मिराअतुन नज़ीर कहते हैं। इसको हम और भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, किसी भी शेर में अगर कुछ इस तरह के अल्फाज आते हैं जिनमें कोई ना कोई मानवी रब्त होता है, यानी वो वर्ड्स एक जैसे होते, वो अल्फाज एक जैसे होते माना के लिहाज से। जैसे यहाँ पे जो शेर दिया गया है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, फिरे है कूचा व बाजार में तो क्यों सौदा, जिन्स दिल का भी खरीदार कहीं देखा है। यहाँ पे देखिए बाजार, सौदा, जिन्स, खरीदार,
इन तमाम अल्फाज में एक मुनासिबत है, यानी ये सब खरीदो फरोख्त से रिलेटेड वर्ड्स हैं, उससे संबंधित यानी उससे मुताल्लिक वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं। इस लिहाज से यहाँ पे शेर में मिराअतुन नज़ीर इस्तेमाल किया गया है। मिराअतुन नज़ीर एक बार फिर और मैं आपको बताता हूँ, जब कलाम में ऐसे अल्फाज आएँ जिनमें बाहम मानवी मुनासिबत हो, तो उस हालत को सनअत मिराअतुन नज़ीर कहते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल आप याद कर लेंगे। इतना लिखने के बाद में एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसानी के साथ अपने 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सनअत लफ़ व नशर मुरत्तब व गैर मुरत्तब। लफ़ के माना होते हैं लपेटने और नश्र के माना है फैलाने की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लफ़ के माना लपेटने के हैं और नश्र के माना फैलाने के हैं। ये चीज़ आप इसको रट लेंगे, नोट कर लेंगे। यानी अगर शायर अपने पहले मिसरे में कुछ चीज़ें मुख्तसरन बयान कर दे और दूसरे मिसरे में उन चीज़ों की वजाहत करे तो उसे सनअत लफ़ व नशर कहते हैं। बहुत ही आसान है। यानी अगर हम कोई सेंटेंस, कोई वाक्य कहते हैं या कोई शेर है जिसमें शायर पहले मिसरे में कुछ ऐसे वर्ड्स अल्फाज इस्तेमाल करता है, फिर उन्हीं वर्ड्स और अल्फाज से रिलेटेड या उन्हीं की तशरीह वजाहत दूसरे मिसरे में करता है कुछ दूसरे अल्फाज के द्वारा, तो इस सनअत को हम कहते हैं सनअत लफ़ व नशर मुरत्तब व गैर मुरत्तब। लफ़ क्यों कहते हैं? पहले में उसने लपेट दिया मानी को, यानी बहुत ही जामे अल्फाज इस्तेमाल किया, उसको तशरीह नहीं की। दूसरे में नशर कर रहा है, यानी फैला रहा, उनकी वजाहत कर रहा, उनकी तशरीह कर रहा, इसलिए उसको क्या कह दिया गया? सनअत लफ़ व नशर। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दी गई, हलावत से, मज़े से, लुत्फ़, शीरीनी से, ममलू से, ज़ुबां अपनी, सुखन अपना, कलाम अपना, बयां अपना। तो यहाँ पे हलावत से रिलेटेड ज़ुबां अपनी, मज़े से सुखन, लुत्फ़ शीरीनी, कलाम, ममलू से बयां। पहले मिसरे में 4 लफ्ज़ हलावत, मज़ा, लुत्फ़, शीरीनी इस्तेमाल हुए हैं और दूसरे मिसरे में उनकी तशरीह की गई, हलावत से ज़ुबां अपनी, मज़े से सुखन अपना, लुत्फ़ से कलाम अपना और शीरीनी से बयां अपना। तो यहाँ पे पहले मिसरे में कुछ वर्ड्स अल्फाज इस्तेमाल किए गए और दूसरे मिसरे में उसी की वजाहत और तशरीह की गई। तो इस सनअत को हम कहते हैं सनअत लफ़ व नशर मुरत्तब और गैर मुरत्तब। अब इसके बाद हम बात करने वाले इस्तिआरा किसे कहते हैं। अगर किसी लफ्ज़ की मजाजी माना मुराद हो और मजाजी व हकीकी माना में तशबीह का ताल्लुक हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। जैसे अनीस ने हज़रत अली अकबर के लिए कहा, बुलबुल चहक रहा है रियाज़ रसूल में, तो यहाँ पे बुलबुल जो वर्ड है वो इस्तिआरा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही अल्लामा इकबाल जुगनू के लिए कहते हैं, छोटे से चाँद में है ज़ुल्मत भी रोशनी भी। तो यहाँ भी इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। इस्तिआरा की तारीफ़ एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर किसी लफ्ज़ की मजाजी माना मुराद हो और मजाजी व हकीकी माना में तशबीह का ताल्लुक हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। पीछे भी आपने पढ़ा था मजाज़ मुरसल, यानी जब मजाजी व हकीकी माना में तशबीह का ताल्लुक ना हो तो वहाँ पे वो कहलाता है मजाज़ मुरसल। तशबीह का ताल्लुक हो तो कहलाएगा इस्तिआरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सनअत तज़ाद किसे कहते हैं। सनअत तज़ाद को ही सनअत तबाक भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ नहीं हुए हो जाइएगा कि आपको सनअत तबाक की तारीफ़ लिखने के लिए दे दिया और आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो याद रखिएगा, सनअत तज़ाद और सनअत तबाक दोनों एक ही सनअत के नाम हैं। सनअत तज़ाद का मतलब यानी कलाम में ऐसी 2 चीज़ें जमा हो जाएँ जिनके मानों में तज़ाद हो, यानी अपोज़िट वर्ड्स, विलोम शब्द हिंदी में जिसे हम कहते हैं। है इंतहाई यास भी एक इब्तिदाए शौक़, फिर आ गए वहीं पे जहाँ से चले थे हम। यानी आना, जाना, इंतहा, इब्तिदा, ये दोनों क्या हैं? मुतज़ाद वर्ड्स हैं, विलोम शब्द, अपोज़िट वर्ड्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं सनअत तजनीस किसे कहते हैं। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो तलफ़्फ़ुज़ और इमला में तो मुशाबे हों लेकिन माना जुदा जुदा रखते हों तो उसे सनअत तजनीस कहते हैं। जैसे आलम में आज यारो है बेबसी का आलम, यहाँ पहले आलम का मतलब दुनिया और मौखर का मतलब हालत या कैफियत, लिहाजा यहाँ तजनीस है। दोनों आलम जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, तलफ़्फ़ुज़ जो है वो एक जैसा है, लेकिन पहले आलम का मतलब है दुनिया और दूसरे आलम का मतलब है हालत यानी कैफियत, कंडीशन, स्थिति। तो यहाँ पे आलम और आलम दोनों एक जैसे अल्फाज हैं, इमला एक जैसा है, तलफ़्फ़ुज़ भी एक जैसा है, लेकिन माना जुदा है। इसलिए यहाँ पे जो सनअत इस्तेमाल की गई है वो है सनअत तजनीस। अब इसके बाद में हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सनअत के बारे में, वो है हुस्न तालील किसे कहते हैं। हुस्न तालील
किसी ऐसे वस्फ या सिफत को साबित करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, लेकिन शायर ही ने उसकी ये वजह साबित की हो। यानी किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह नहीं हो, बस शायर उसको उसकी वजह मान लेता है। जैसे यहाँ पे, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। इस शेर में शायराना तालील ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज की परेशानी देखकर फ़रात की मौजें भी बेचैन थीं। हालांकि मौजों का साहिल से टकराना फ़ितरी अमल है। तो यहाँ पे जो सनाते हुस्न तालील इस्तेमाल की गई है, वो ये कि मान ली गई कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज की परेशानी को देखकर फ़रात की मौजें, दरियाए फ़रात की मौजें भी साहिल से टकराती थीं, जो इसको क्या हुस्न तालील के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एक बार मैं फिर से हुस्न तालील की तारीफ़ आपको बतला देता हूँ, मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में, किसी भी चीज़ की ऐसी वजह बतलाना जो दरअसल उसकी वजह नहीं हो, उसका सबब नहीं हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं मुबालगा किसे कहते हैं। मुबालगा, जब शायर किसी बात को असल से ज़्यादा बढ़ाकर बयान करे तो उस हालत को मुबालगा कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, तो उसे हम कहते हैं मुबालगा। मुबालगा जैसे, पानी था आग, गर्मी रोज़ हिसाब थी, माही जो सेख मौज तक आई कबाब थी। यहाँ गर्मी की कैफियत को असल से ज़्यादा करके बयान किया गया है, लिहाजा ये मुबालगा है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा, पानी था आग, गर्मी रोज़ हिसाब थी, माही जो सेख मौज तक आई कबाब थी। यानी मछली जो है, जैसे ही मौज के पास आई वो कबाब बन गई। यानी गर्मी की कैफियत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। तो इस लिहाज से शेर में मुबालगा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।